Hello students, you are welcome in class 10. आज हम लोग इंग्लिश विषय में प्रोज से प्रारंभ करेंगे। इसका पहला लेसन होगा द इंचांटेड पूल। इस पाठ के लेखक चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 तथा 25 दिसंबर 1972 तक इनका पूरा जीवन काल, इन्हें चक्रवर्ती राज गोपालाचारी या सीआर, संक्षिप्त में सीआर कहते हैं। ये he was an Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer। यानी चक्रवर्ती राज गोपालाचारी एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक थे। He was the founder of the स्वतंत्र पार्टी। वे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। He was the first man to receive India's highest civilian award, the भारत रत्न। ये प्रथम व्यक्ति जिन्होंने भारत की महानतम सिविलियन अवार्ड, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न प्राप्त किया था। He was deeply religious and a pious person and follower of the Vedas and Upanishads। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी deeply religious means धार्मिक और एक पवित्र पायस पर्सन, पवित्र व्यक्ति, एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास, वेदास और उपनिषद के अनुयायी थे। आज उनके द्वारा यह रचित पाठ द इंचांटेड पूल, जिसका अर्थ मायावी तालाब या जादुई तालाब, यह पाठ, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह पाठ महाभारत से संक्षिप्त में लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज। इट रिफ्लेक्ट्स, यह पाठ रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के चरित्र की, धर्मराज, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं। His patience, kindness, love for his brothers and intelligence। यानी यह पाठ युधिष्ठिर के चरित्र, धर्म, धैर्य, दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि पर चित्रित है। He pleased यक्ष, उन्होंने यक्ष को प्रसन्न किया, by giving satisfactory answers to his questions। उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देकर।
The Yaksh was pleased with Yudhishthir's impartiality. The Yaksh was pleased with Yudhishthir's impartiality. यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से प्रसन्न हुए. The Yaksh was Yam, the lord of death, who had taken the form of Yaksh to see Yudhishthir and test his knowledge. The Yaksh was Yam. Yaksh Yam थे. Yam, the lord of death, मृत्यु के देवता, यमराज. Who had taken the form of Yaksh, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था. टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर से मिलने के लिए. एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान का टेस्ट, परीक्षण के लिए, परीक्षा लेने के लिए. Being satisfied with his answers, he blessed him and disappeared. Being satisfied with his answers, संतुष्ट होकर युधिष्ठिर के उत्तर से, he blessed him, उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, and disappeared, और अदृश्य. तो डियर स्टूडेंट, इट वाज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस लेसन. यह एक प्रकार से हमने आपको पाठ के बारे में द इंचांटेड फूल चक्रवर्ती राजगोपालचारी द्वारा जो पाठ का एक समरी था, सारांश था, मैंने आपको संक्षेप में बताया. अब इस पाठ के डिटेल के बारे में हम अब आइए आगे पैराग्राफ वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे. आप लोग अपनी किताब पर पहले पैराग्राफ से एक एक शब्द को ध्यान देते हुए सीखने का प्रयत्न करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि इसी पैराग्राफ से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और वे प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी होंगे. इसी को हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं. तो जब हम पैराग्राफ को सही ढंग से पढ़ेंगे, शब्दों को सही से समझेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, तो फिर हम दिए गए प्रश्नों का उत्तर ठीक ढंग से देंगे. इसके लिए आप एक एक शब्द पर विशेष ध्यान देते हुए पढ़ते चलेंगे. तो आइए हम लोग देखते हैं. युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट. युधिष्ठिर वेटेड, प्रतीक्षा किया, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की, इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट. एनेक्सिटी मीन्स चिंता, एंड थर्स्ट मीन्स प्यास. अर्थात पूरा अर्थ, युधिष्ठिर अपने भाइयों की चिंता और प्यास में प्रतीक्षा किया. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर. कल्पना करता है, क्या वे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं? क्या वे श्रापग्रस्त हो गए हैं? या आर दे स्टिल, या वे अभी भी वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी भी वे पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं. वॉन्डर का अर्थ भटकना, घूमना, सेंस लेते हैं. कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे फेंटेड,
फेंट मीन्स मूर्छित होना। तो कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे फेंटेड हो गए हैं अर्थात मूर्छित हो गए हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्रिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Unable to bear these thoughts, ये विचार, इन विचारों को वह सहन करने में असमर्थ रहे। एंड ड्रिवेन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और अत्यंत प्यास के कारण। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और चल दिए। टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, अपने भाइयों की तलाश और तालाब में। होपिंग दैट, आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वे उन्हें पालेंगे। अगला पैराग्राफ। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन his brothers had taken and kept on walking through tracks full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर proceeded in the direction. युधिष्ठिर उसी दिशा में प्रोसीड किए, चल दिए। had taken, in this direction his brothers had taken, जिस दिशा में उनके भाई निकले थे। and kept on walking, और चलते रहे। through tracks, उस मार्ग से। full of wild deer, जो जंगली भालुओं और चित्तदार, स्पॉटेड डियर, चित्तदार हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, बड़े जंगल में बड़े बड़े पक्षी थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, ही केम अपॉन, वे आए, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे चारागाह, अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ जल के तालाब के चारों ओर। यानी बच्चों, स्वच्छ जल के तालाब के चारों ओर एक सुंदर हरा भरा घास का मैदान था, सुंदर हरा भरा घास का मैदान था, वहां आए। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स, परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स, झंडे डंडे की भांत लेटे हुए देखा, झंडे डंडे की तरह, झंडे डंडे से सेंस निर्जीव से। जब अपने भाइयों को निर्जीव पड़े हुए देखा, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपने दुख को नियंत्रण करने में असमर्थ रहे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, इस दृश्य को देखकर उनके आवाज निकल पड़ी और रोने लगे। आगे, ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो वे अभी भी शांत रहे। एंड मोर्न्ड, और विलाप किए। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल और होस, उन्होंने अपने इस मोर्न में, अपने विलाप में इस बात को कहा
कि was this to be the end of all our woes? क्या यही हमारे प्रतिज्ञा का का अंत होना था? Just when our exile is about to end, जब हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला है। You have been taken away. You have been taken away. तुम लोगों ने साथ छोड़ दिया। Even the gods have forsaken me in my misfortune. और भगवान भी मेरे दुर्भाग्य पर मुझे छोड़ दिए। ऐसा मोर विलाप युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के निर्जीव पड़े हुए पर विलाप किया, कहा। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, जैसे ही वह उनके शक्तिशाली अंगों की तरफ देखा, now so helpless, अब वे हेल्पलेस थे, अब वे निसहाय थे, असहाय थे। He sadly wondered, उन्होंने दुखी मन से आश्चर्य किया, Who could have been powerful enough to kill them? कौन हो सकता था इतना शक्तिशाली जो उन्हें मार सके? Then he too descended into the pool. तब वह भी descended into pool, तालाब की तरफ उतरा, drawn to the water by an overpowering thirst. Drawn to the water, पानी के लिए, by an overpowering thirst, प्यास से, at once the voice without form warned, तुरंत the voice, आवाज, without form warned, बिना स्पष्ट हुए, without form, बिना रूप में, बिना दिखे चेतावनी दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब युधिष्ठिर भी अत्यंत प्यास से व्याकुल था, अब वह भी अपने प्यास को बुझाने के लिए तालाब की तरफ उतरा, और जैसे ही उतरा तो तुरंत वही अदृश्य आवाज इसे चेतावनी दी। आगे, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज, चेतावनी क्या देती है? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किए। डू नॉट फॉलो देम, यानी तुम भी उनकी तरह अनुसरण न करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले दो, एंड देन यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, और तुम अपना प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये नोट दिया था, युधिष्ठिर से लेकर बिलोंग्स टू मी तक आपने पूरा इसको शब्दतः समझने का प्रयत्न किया, और मैं जहां तक समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं से न समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसे पुनः रिपीट कर सकता हूं। धन्यवाद।